दावत खिताब देता हूँ सरप्रस्त आला मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर, इस कॉन्फ्रेंस के मेजबान मरकजी जमीयत अहले हदीस बेगम कोट, मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर शहर है, सरप्रस्त है अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर साहब। गुजारिश करूँगा अपनी सरप्रस्ती के कलिमात से नवाजें हजरत अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अभी बाबा शहीद के बेगम कोट में अदा हुए अल्फाज को सुनकर अपने आप को अजब तरह की कैफियत से हमकिनार पा रहा था। और आज लगभग 35 बरस के बीत जाने के बावजूद अल्लामा शहीद की मोहब्बत हमारे अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर आज भी वो हमारे दिलों में धड़कन बन के धड़क रहे हैं। हमारे जिस्म में खून बन के, लहू बन के गर्दिश कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, बेगम कोट के आने वालों इस बात को अपने जहनों में बिठा लो। आज 35 बरस के बीत जाने के बावजूद ये जो हमें अल्लामा शहीद से बेलोस मोहब्बत है, उसकी वजह यह है हमारे अस्लाफ ने अपने जीते जी इस नाराए रुस्ता हेज को बुलंद कर दिया। लोगों सुन लो, अहले हदीस के होते हुए उसकी जिंदगी में पूरी कायनात में कोई शख्स इस बात की जुर्रत नहीं कर सकता कि वो शान सहाबा में गुस्ताही को किया जाए। और आज अल्लाह के फजलो करम से उन्हीं शोहदा के वारिस, उन्हीं अपने अस्लाफ की रवायात को आगे बढ़ाने के लिए यज़दानी शहीद के वारिस, इब्ने तैमिया के बेटे, अल्लामा शहीद के बेटे, अब्दुल्ला शेहूपुरी के बेटे मैदान अमल में उतर चुके हैं। और अब हम उस वक्त तलक चैन से नहीं बैठेंगे जब तलक वतन अजीज में दिफाए सहाबा के झंडे को लहरा नहीं दिया जाता। और क्या दिफाए सहाबा के झंडे को लहराने के लिए तैयार हो? जरा दोनों हाथों को बुलंद करके अपनी जिंदगियों का सबूत दो। दिफाए सहाबा के झंडे को लहराने के लिए तैयार हो? नारा तकबीर, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, हजरत अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर साहब। और हम उन अस्लाफ के वारिस हैं जिन्होंने दिफाए सहाबा की खातिर हाली नारों को नहीं लगाया, बल्कि अपनी अमली तौर पर जामे शहादत को नोश कर लिया और इस बात का दरस दे गए, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। आज अल्लामा शहीद के बेटे बेगम कोट में इस बात का ऐलान करने के लिए आए। अल्लाह के फजलो करम से
जब तक हम जिंदा हैं सिद्दीक की सदाकत के बुलंद किया जाएगा, उमर की अदालत का तस्करा किया जाएगा, जिन्नूरैन की सहाबत का तस्करा किया जाएगा, अली की तलवार का तस्करा किया जाएगा, शान हसनैन करीमैन हसना हुसैन की अज़मत का तस्करा किया जाएगा, मुआविया के तदब्बुर को बयान किया जाएगा। और जहां पर अल्लाह के फजलो करम से कुरान और हदीस के मानने वाले आपके सामने इस ऐलान को करते हुए नजर आते हैं, उसी तरह खास तौर पर इन महीनों में चंद शरपसंद अनासिर हुब्बे अहले बैत की आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। मुझसे कबल भैया हिशाम ने आपके सामने इस बात को रखा, जहलम का चूड़ा, जहलम का मरासी, इंजीनियर मिर्जा जहलमी, जिसने अपनी जुबान को खोला, कहा अहले हदीस के फर्जंद जिन सहाबा के दिफा की बात करते हैं, लोगों जरा कान खोल के ध्यान से इस बात को समझो, हम अल्लाह के फजलो करम से नफरत को खत्म करने वाले, प्यार को तकसीम करने वाले, अमन को बांटने वाले, फूलों के बदले फूलों को तकसीम करने वाले, मगर अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों की तकसीम करेंगे, कांटों की तकसीम करेंगे। ये क्या मजाक है? ऐसे आलम में जब हम शाने सहाबा, शाने अहले बैत को बयान करने के लिए मैदाने अमल में उतरते हैं, ऐसे ही मौके पर चंद शरपसंद अनासिर हुब्बे अहले बैत की आड़ में बुग़्ज़े सहाबा का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। ये जहलम का चूड़ा क्या कहता है? कहता है ये जो अहले हदीस हैं, ये जिन सहाबा का दिफा करते हैं, ये हम अहले हदीसों की बात नहीं करता, वो सहाबा भी कब्रों से उठ के माअल्लाह आ जाएं, वो हमारी तलवार की नोक से नहीं बच सकते, उनकी खुशकिस्मती है, हमारी तलवारों से तो बच गए लेकिन हमारी बकवासियात से नहीं बच सकते। और बेगम कोट के रहने वालों, ऐसे जीने से मौत बेहतर है, ऐसी जिंदगी, बेगैरती वाली जिंदगी से बेहतर मौत को गले से लगाना है। मौत क्या चीज है? मौत की क्या हकीकत है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है। किसी ने बिस्तर पर अस्पताल में एड़ियां रगड़ कर मरना है, किसी ने एक्सीडेंट में टकराव में मरना है, और क्या ही खुशनसीबी हो मौत ऐसे आलम में आए, या रब का कुरान पढ़ रहे हो या काली कमली वाले का फरमान पढ़ रहे हो। अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की ताईद से, आपकी नुसरत से, आपकी हमायत से उस चूड़े पर कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका, FIR को काटा जा चुका। मैं आपके तवस्सुत से एहकामे बाला को ये पैगाम देने के लिए आए हैं कि अल्लाह के फजल करम से आपने तफ्तीश में हमें अगर नजर आया जर्रा बराबर भी राय को बरत रहे हैं, अल्लाह की कसम है दमादम मस्त कलंदर होगा, हर चौक में एहतजाज होगा, धरना होगा। हम कानून को मानने वाले, आईने पाकिस्तान को मानने वाले, हम आपसे आईनी मुतालबा कर रहे, आपको नहीं समझ में आता, जरा उसको हमारे हवाले तो करो, उसका अल्लाह के फजल करम से ऐसा हशर करेंगे कि सारी जिंदगी अहानत सहाबा का सोच भी नहीं सकता। तस्वीर अल्लामा मोतसम इलाही सही, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा तेरा एक इशारा, अल्लामा तेरा एक इशारा,
हजरात गिरामी कदर, FIR काटी जा चुकी है। हमारा मुतालबा है तफ्तीश की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं। एक शख्स एलानिया तौर पे अपने गुनाह को तस्लीम करता है और इस बात को लगातार कहता है कि अब वो हमारी तलवार से बच गए, हमारी जुबान से नहीं बच सकेंगे। और बेगम कोर्ट में आए हुए लोगों, क्या ऐसे लानती का मुहासबा करने के लिए तैयार हो? कायदीन की कॉल पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हो? अबू बकर की सदाकत का फुरेरा लहराने के लिए तैयार हो? उमर की अदालत का डंका बजाने के लिए तैयार हो? जिन्नूरैन की सहावत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो? अली की जुर्रत और बहादुरी को बयान करने के लिए तैयार हो? एक एक सहाबी का दिफा करने के लिए तैयार हो? फिर एक वादा तुमने हमसे किया, एक वादा हम किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी खानजादे का है, किसी जागीरदार का है, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं। एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तस्वीर अल्लामा ललकार अल्लामा हजरत अल्लामा मोहतसम इलाही ज़हीर साहब आपसे मुखातब थे।